बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाइयों, आज का जो वीडियो है वो एक सत्य घटना है जिसको सुन करके जो है आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। यह घटना एक ऐसे व्यक्ति की है जो बिल्कुल ही एक साधारण सा भोलेनाथ का भगत था। उसे केवल और केवल एक ही मंत्र याद था, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा और उसको कोई मंत्र नहीं याद था, न कोई विधि विधान जानता था, न कोई तंत्र विद्या जानता था। उसको यदि पता था तो केवल ओम नमः शिवाय इसी मंत्र को वो जानता था। और इस मंत्र को उसने शुरू शुरू में अपना पूजा पाठ में सुबह सुबह जो है 10 मिनट 5 मिनट जितना उसको समय मिलता था उसको जपता था। कुछ समय इस तरह से बीता। उसके बाद जो है फिर वो एक माला ओम नमः शिवाय यानी 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। कुछ दिन और बीता क्योंकि उसको अच्छा महसूस होने लगा, तो धीरे धीरे इसे बढ़ाते बढ़ाते वो 5 माला रोज करने लगा। यानी कि 5 माला यानी कि 508 पे 40 540 बार, यानी कि वो 500 मान के चलिए कि ओम नमः शिवाय का जो है जाप वो रोज सुबह सुबह पूजा के समय करने लगा। उसके बाद यदि उसका मन होता था तो कभी दोपहर में 10-5 बार नाम ले लिया ओम नमः शिवाय। सोते वक्त 10-5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। और इस तरह से जो है कुछ समय बीत गया। मान के चलिए कि धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करते करते वो 8-10 साल अपने जीवन का इसी में लगा दिया। और ऐसा भी नहीं था कि केवल वो बस यही काम करता था। वो एक गृहस्थ की बात कर रहा हूँ। वो साधारण व्यक्ति था, एक गृहस्थ व्यक्ति था। उसकी शादी भी हुई थी, उसके बच्चे भी थे, लेकिन अपना जो है पूजा पाठ वो करता था, बहुत करता था। तो मान लीजिए शिवरात्रि आ गई, उस दिन कुछ विशेष कुछ ज़्यादा मंत्रों का जाप कर दिया। नवरात्रि हो गई तो नवरात्रि में नौ दुर्गा की पूजा कर लिया। और बाकी दिनों में जो है वो ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वो भी ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा, बस ऐसे ही। फिर उसके मन में विचार हुआ कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ तो अब की बार सावन में जो है पूरे सावन के महीने में मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूँगा। उसने मन बनाया कि जो है मैं 1.25 लाख मंत्र का जो है जाप करूँगा सावन के महीने में। और उसने जो है एक काम किया भी, ओम नमः शिवाय का जाप जो है उसने पूरे सावन मास का मतलब सावन मास 1 महीने का होता है, उससे कुछ कम ही समय में उसने 1.25 लाख मंत्र का जाप कर दिया। और इस तरह से धीरे धीरे ये सब चीज़ें करते करते वो उसके जीवन का 10 साल, क्योंकि उसके पहले ऐसी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन जब शुरू किया तो धीरे धीरे 10 साल ऐसे बीत गया। उसके बाद उसके साथ घटती है घटना ये घटती है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेत खेल रहा था। और वो प्रेत भी ऐसा था कि उसके साथ और भी कई प्रेत थे, क्योंकि जो बड़े बड़े प्रेत होते हैं वो कभी अकेले नहीं चलते हैं,
जो तांत्रिक भाई होंगे वो जानते होंगे, जो भगतवाल होंगे वो भी जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी बड़े प्रेत होते हैं उसके साथ उसके पीछे और भी कई प्रेत चलते हैं। तो एक तांत्रिक था जिसके घर एक आया प्रेत रोगी, और इसको किसी प्रेत से परेशानी थी, और जब उसके ऊपर प्रेत खेलते थे तो बड़े से बड़े लोगों के हाड़ कांप जाते थे देख करके। बड़ी सी बड़ी शक्तियाँ हट जाती थी उस प्रेत के आगे, क्योंकि इसमें ब्रह्म राक्षस था, मसानी शक्तियाँ थीं, शमशान काली थी, और भी चीज़ें थी। और जितने भी ये प्रेतात्माएं हमने बताया और शमशान काली, ये सभी की सभी बड़ी पावरफुल शक्तियाँ होती हैं। जो शमशान काली होती है, यदि किसी ने भोग वगैरह दे करके, मंत्र जाप करके, भोग वगैरह दे करके यदि किसी के ऊपर भेज दिया, चढ़ा दिया, तो जान लीजिए कि उसका पतन निश्चित है। फिर उसको बचाने के लिए किसी बहुत बड़ी शक्ति को हाथ लगाना पड़ता है, तभी जा कर के वो चीज़ हटती है, कटती है। तो ये सब प्रेत आत्माएँ थी किसी प्रेत रोगी के ऊपर। वो बहुत जगहों पे गया, दिखाया अपने आप को, कोई उसको सही कर ही नहीं पा रहा था। किसी तांत्रिक की, किसी देवता की वो बात ही नहीं मानते थे। इतने शक्तिशाली प्रेत थे उसमें, क्योंकि ये जो प्रेत थे ये किसी स्थान की चीज़ों को उठा करके किसी तांत्रिक ने किसी व्यक्ति के ऊपर पैसों की लालच में कहिए या जलन बस कहिए, जैसे भी उसने लगा दिया था। और जो प्रेत रोगी था उसका 8-10 साल इसमें जीवन बीत गया। ऐसे ही लोगों के पास जो भी जहाँ बताता था जाता था, वो हफ्ता 10 दिन आराम रहता था, कभी कभी वो भी नहीं रहता था। बहुत कोई आराम दे देता था तो 15 दिन दे देता था, फिर जस का तस हाल हो जाता था। तो जो तांत्रिक था जिसके घर वो प्रेत रोगी आया था, वो देख रहा था, लेकिन उसके देवता जो थे तांत्रिक के, उन प्रेतों को काबू में कर ही नहीं पा रहे थे, नहीं बंधन लगा पा रहे थे, नहीं मना पा रहे थे। अब स्थिति ये हो गई कि उसने सोचा कि मैं मना कर दे रहा हूँ। तब तक जिस भगत की आपको हमने बात बताई है कि वो बस एक साधारण पुजारी थे, साधारण पूजा पाठ करते थे और कुछ नहीं जानते थे, ओम नमः शिवाय का जाप करते थे, तो वो भी टहलते टहलते वहाँ पर पहुँच गए तांत्रिक के घर के पास। अब स्थिति ये हुआ कि वो वहीं बैठ गए, वो भी देखने लगे कि वो प्रेत क्या क्या हरकतें कर रहा है। जबकि वो व्यक्ति न तो कोई तांत्रिक था, न कोई ओझा सोखा, कुछ भी नहीं था, साधारण बस भगत था भोलेनाथ का। उसके बाद जो है ऐसे ही उसको प्रेत जो है परेशान कर रहे थे उस व्यक्ति को, जो प्रेत रोगी था, और इधर उधर शरीर ऐंठना, गिरना पड़ना, इस तरह से उसको चोटें भी लग रही थी। तो भगत ने जो है उसकी तरफ देखा, उनको लगा भगत जी को कि लगता है बेचारा बड़ा परेशान है व्यक्ति, और इसके लिए हमको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारी ही प्रार्थना सुन ले भोलेनाथ और इसको ठीक कर दें। वो प्रेत जो थे उनको, इस व्यक्ति को परेशान किए जा रहे थे, उठाना, बैठाना, पटकना और भी चीज़ें। तो भगत ने कहा, उसके मुंह से यही बात निकल गई कि भोलेनाथ, इन प्रेतों को जैसे पटक रहे हैं, इनको बांध करके उसे ही पटकिए, ये बहुत सता रहे हैं सब। अब उसके मुंह से बात निकली क्या,
और जो प्रेत रोगी था, ऐसा उसके साथ होने लगा जैसे शुरू शुरू में उसके दोनों हाथ कोई ले जा करके धीरे 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 पीछे की तरफ गया, और दोनों हाथ एक आगे पीछे, यानी कि दोनों हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ में इस तरह से बंध गया कि वो छुड़ा ही नहीं पा रहा था। पीछे की तरफ, आगे की तरफ में, पीछे की तरफ हाथ गया उनका, और इस तरह से बांध दिया गया जैसे वो रस्सी से बंध गया हो, और वो चाह करके भी प्रेत छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके बाद पता चला कि उसका सर जैसे कोई सर पे बैठ गया हो, और एकदम जमीन पे जो है उसका सर पहुंच गया, और वो लगा चिल्लाने का हक कराने कि बचाओ, मुझे बचाओ, अब मैं जा रहा हूँ छोड़ के, गलती हो गई, अब मैं नहीं पकड़ूंगा, ये है वो है, तमाम प्रकार की बातें करने लगा। और ये चमत्कार हुआ एक साधारण भगत की बात पे। उसके बाद जो है वो छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा कि छोड़ दो मुझे, अब मैं गलती नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब इसके पास नहीं आऊँगा, अब मैं कभी इसकी तरफ मुड़ के देखूंगा नहीं। इस तरह से कहते हुए एक एक प्रेत शांत हुआ, तो तब तक दूसरा प्रेत आया, वो भी, उसकी भी यही हाल हुई, वो भी बंध गया, और वो भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी बहुत डराने की भी कोशिश किया कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जो है उसके मुख से ये शब्द निकला प्रेत के, यानी उस आदमी के द्वारा प्रेत ने जब ये इस चीज़ कहा, उसके बाद जैसे कोई शक्ति ने उसे एक तमाचा मारा हो गाल पे, और तुरंत उसका गाल दूसरी तरफ हो गया, और अब उसके मुंह से भी जो उल्टा सीधा बोल रहा था प्रेत, वो मुख भी उसका बंद हो गया, मुख नहीं खुल रहा था। ऐसे लगा जैसे केस पकड़ के कोई पटक रहा है उसको। अजीब अजीब तरह के उसके साथ होने लगा, और उस प्रेत ने भी माफ़ी मांगा कि मैं इसको अभी कभी नहीं आऊँगा इसको परेशान करने, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इस तरह से 4-5 चीज़ें आईं, और सभी चीज़ें अपनी गलती को मानते हुए छुड़ाने के लिए विवश हो गई, छोड़ने के लिए विवश हो गई। और इस तरह से भगत ने जो है, भोलेनाथ के साधारण से भगत ने इतना बड़ा चमत्कार किया। फिर पता चला कि वो अगला व्यक्ति सही हो गया, तो अगला व्यक्ति को कुछ और करना ही नहीं पड़ा, वो सही हो गया। और वो भी एक साधारण से भगत जो कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता था, कोई ओम नमः शिवाय के अलावा कोई विद्या नहीं जानता था। उसके बाद जो लोग भी देखने वाले, वहाँ का लोगों का तमाशा वहाँ लग गया था। जो लोग भी देखे कहे ये तो भगत जी बड़े जानकार हैं, ये तो बड़ी, इनके पास कोई सिद्धि है, ये वो तमाम प्रकार की बातें होने लगी। जबकि भगत जी कहने लगे कि भाई देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बस केवल भोलेनाथ से विनती किया हूँ, और ये चीज़ें होने लगी। तो ऐसे होता है जो निर्मल स्वभाव की भगत होते हैं, जो निर्मल स्वभाव के देवताओं की भगत होते हैं, उनके साथ उन्हें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं, और उनको पता भी नहीं होता कि मेरे पास ऐसी सिद्धियां हैं। उनको सिद्धियां मिल चुकी होती हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि मेरे पास ये सिद्धियां हैं, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों में नहीं घुसना होता है। वो तो बस भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं, निस्वार्थ भाव से, कुछ मांगते भी नहीं हैं। बहुत से आप लोगों को देखा होगा आपने, बहुत से लोग होते हैं बस पूजा पाठ करते हैं, और उनको कुछ मांग भी नहीं रहता है, बस यही कि शांति रहे, जीवन में लगाव रहे शक्ति से, बस इसीलिए पूजा पाठ करते हैं। न कि उनसे, न उनको कोई विद्या चाहिए, न कोई सिद्धि चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस एक लगाव के लिए जो है पूजा पाठ करते रहते हैं। तो इतना बड़ा चमत्कार एक साधारण से भगत ने जो है किया, और वो भी केवल ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से। उसको इतनी बड़ी सिद्धि मिल चुकी थी कि वो जो कह रहा है व्यक्ति, वैसे वैसे हो रहा है उन प्रेतों के साथ। यदि मारने के लिए बता रहा है तो मार खा रहे हैं प्रेत, बांधने के लिए बता रहा है तो बांधे जा रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं या तो भोलेनाथ की एकदम साक्षात कृपा उनके ऊपर हो गई, या तो उनके कोई दूत ने ये सब किया,
जो भी किया हो, लेकिन केवल और केवल ओम नमः शिवाय मंत्र के आप द्वारा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं।